बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बरकी है। अल्लाह के फजल से लाखों लोगों का साइकेट्रिक और साइकिल कोच हूँ। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम कौन सा घी खाएं जो हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है उसके अंदर एक बेहतरी लाए और हमें उसकी वजह से नुकसान ना हो। और जो नॉलेज है ये असल में बड़ा ही डिस्पर्स है, जिसकी वजह से लोग अक्सर जो है ना कंफ्यूजन का शिकार होते हैं। हमारी जनरेशन को बताया गया कि जनाबे वाला जो देसी घी है, ये मक्खन है, ये अच्छा नहीं है, ये जम जाता है, ये दिल का अटैक कर देता है। और मेरे जैसे बंदे को पता चला कि जनाब दिल की सेहत और आपकी जो सेक्सुअल हेल्थ है ये तो असल में एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो मैंने भी कहा जी खबरदार देसी घी खाया, खबरदार मक्खन खाया, ऑयल खाना है जो वो देखो लिक्विड होता है, लिक्विड जमता नहीं है आपकी वेसल्स में। लेकिन फिर एक पांसा पलटा और अमेरिका में ऑयल खाने की वजह से लोगों में हार्ट अटैक्स जो हैं उसकी शरह दुगनी तिगनी हो गई। फिर जनाब सर पकड़ के बैठ गए, ये हुआ क्या है? तो पता चला कि जिसकी हम एडवर्टीजमेंट कर रहे थे ऑयलों की कि ये आप सोयाबीन ऑयल खाएं, आप जनाब कॉटन सीड ऑयल खाएं, आप पॉम ऑयल खाएं, ये जिस तरीके से प्रोसेस करते हैं ये ऐसे इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर पैदा करती हैं कि आपकी वेसल्स भी हार्ड होती हैं और आपका जो जिगर है इसके ऊपर भी चर्बी आ जाती है और दिल जो है ना इसका भी हश्र कर देती है। लेकिन उन सबसे पहले आपकी सेक्स की वो बैंड बजा देती है। तो फिर पता ये चला कि आहिस्ता आहिस्ता कि नहीं, जो देसी घी और मक्खन है ये तो बहुत अच्छे हैं, इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ और आप लोगों की ज़रा नवाजी है कि वो वीडियो आपने बहुत देखी, लाखों के हिसाब से लोगों ने वीडियो देखी। लेकिन एक बात बार बार कमेंट्स में आई कि डॉक्टर साहब देसी घी खालिस कहाँ से मिलेगा, और दूसरा कि देसी घी महंगा कितना है। कि देसी घी आप बाजार में लेने जाएं तो 3000 रुपये किलो मिलता है। और मजे की बात बताऊं, जो पाकिस्तानी कौम है ना ये पर कैपिटा घी खाने में दुनिया में नंबर 1 है। हर पुठी काम में ये नंबर 1 है, डायबिटीज में नंबर 1 है, ठीक है। तो इस तरह हर गलत चीज में ये नंबर 1 है। तो इससे पता चला कि ये घी खाने में भी नंबर 1 है। तो नतीजा ये निकला कि फिर मैंने कहा अगर वो देसी घी देंगे तो वो फिर है कि वो कहते हैं कि गंजी जो है वो नहाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या, मतलब सारी जेब जो है वो देसी घी खर्चने में ही लग जाएगी। तो खाना शाना फिर बंद कर दें, बस रोटी लें और उस पर देसी घी लगाएं और खाएं, बस ठीक है। फिर कहें जी चोपड़ियों से दो। तो काम ज़रा मुश्किल हो गया। फिर अब मैं हूँ पठान, पठानों की एक और ख़ास चीज़ होती है, अच्छा लोगों को नहीं पता, ये कंजूस बड़े होते हैं। मैं भी बड़ा कंजूस हूँ। वो अगर कोई आ जाए ना काला भूंड उसके अंदर काले अंगूरों में तो हम उसे भी खा जाते हैं। हम कहते हैं तुल के आया है अब तो तुम्हें खाएगा। तो मैंने भी सोचा कि यार देसी घी जो है लोग नहीं खा सकते तो कोई चीज़ नहीं देखें कि जो सस्ती भी हो और आपकी सेक्स में वो एक बढ़ोतरी लेके आए, उसके अंदर एक इम्प्रूवमेंट लेके आए। और हमने आपको पता ही होगा कि हमारे जो पठान कल्चर में जो चर्बी है वो कितनी खाई जाती है और हम उन पे हंसा करते थे।
कि इनके दिल तो बस गए गए। और वो है कि वहाँ की उम्रें आप ज़रा हाई माउंटेन्स में जाएं तो जनाब 100 साल की ज़िंदगी वहाँ पे चल रही होती है और पहाड़ चढ़ रहे होते हैं। तो क्या वजह है? उसमें आपके सामने कि एक तो जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा होती है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, और फिर उसके बाद वो घी चर्बी से बनाते हैं। तो जब मैंने पता किया कि चर्बी का रेट क्या है और इसकी खूबियाँ क्या है, जो मैं अभी आपको बयान करूँगा, तो पता चला कि चर्बी का रेट तो बाजार में 300 रुपये किलो है, जो गाय की चर्बी है, जबकि देसी घी जो है वो 3000 रुपये किलो है। तो उससे अगर घी बनाया जाए तो यकीनी तौर पे वो बहुत सस्ता रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने कहा चलो इसके साइंटिफिक जो रेफरेंसेस हैं वो भी हम पढ़ लें, पता चले कि ये दिल की सेहत के लिए कैसा है, सेक्स की ज़िंदगी के लिए कैसा अच्छा है। तो सबसे पहले तो ये है कि आप चर्बी लेके आएँ, साफ करके उसको आप कढ़ाई में गर्म करना शुरू कर दें तो मिलनी शुरू हो जाएगा घी। आप निकालते जाएं, फिर दोबारा उसको भूनें, फिर निकलता जाएगा, करते करते वो बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा और आपको एक खासा अच्छी अमाउंट जो है ना वो घी की वो मिल जाएगी। यानी कि वो घी जो है आपको 300 रुपये किलो नहीं तो चलो 400 रुपये किलो आपको पड़ जाएगा। तो अब अफादियत में वो देसी घी के बराबर बराबर है। अब हम आते हैं इसकी अफादियत पे कि इसकी अफादियत है क्या है। सबसे पहली बात ये है कि जो हम घी बनाते हैं चर्बी से, इसका स्मोक पॉइंट बहुत हाई है। स्मोक पॉइंट ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, फ्राइंग करते हैं या भूनते हैं तो आपको पता है टेम्परेचर कहाँ से जाता है, 300-400 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाता है। तो एक स्मोक हल्का सा उठता है बाद में जाके, और इसका जो स्मोक है वो बहुत ऊपर जाके उठता है, बहुत हाई टेम्परेचर में जाके, जिससे ये निकलता है जो चीज़ आप फ्राई कर रहे हैं या पका रहे हैं वो बहुत अच्छी तरह भुनी जाती है। जबकि जो आपके ऑयल होते हैं इनका स्मोक पॉइंट बड़ा नीचे होता है, इवन जैतून के तेल का भी बड़ा लो होता है। तो और जब वो स्मोक पॉइंट पे कोई चीज़ ऑयल पहुंच जाता है तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता डी नेचर हो जाता है। इसकी जो होती है ना चेन्स, कार्बन चेन्स, ये टूट जाती हैं और ये इसका अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाता है और जो ऑयल्स हैं ये जहर बन जाते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी बन जाते हैं। तो जबकि इसका जो स्मोक पॉइंट है ये बहुत हाई है। अच्छा, फिर ये पता चला कि जनाब वाला कि इम्यून सिस्टम ये बहुत अच्छी तरह इसको रिस्पॉन्ड करता है। फिर ये भी देखा गया कि ये लोग जो खाते हैं चर्बी वाला, इसमें कहते हैं जी बड़ा कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल तो जनाब जम गया और आपकी मौत आई कि आई। पता ये चला है कि कोलेस्ट्रॉल ही तो आपका टेस्टोस्टेरोन बनाता है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया है, क्यों कम हो गया है? क्योंकि आप एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिकेशन ले रहे हैं, आप कोई ऐसी चीज़ें अवॉइड कर रहे हैं, अंडा अवॉइड कर रहे हैं, चीज़ें अवॉइड करें कि कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए, तो क्या होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी लो हो जाएगा। और जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल लो होगा तो आपके अंदर जो सारी मर्दानगी है ना ये बढ़ जाएगी। मैं नहीं बताऊंगा कहाँ बढ़ जाएगी, फारग हो जाएंगे आप, और ईस्ट्रोजन लेवल आपका हाई हो जाएगा। तो जनाब आपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को इस तरह नहीं नीचे लेके जाना जैसे पहले कहते थे, वरना टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो गया, टेस्टोस्टेरोन लो हो गया तो फिर समझे कि हम साये आपके घर पहुंच गए, फिर कज़न और दोस्त जो है उनका चक्कर लगना शुरू हो जाएगा आपके घर में। तो आपने अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल को अगर मेंटेन करना है तो कोलेस्ट्रॉल को बहुत नीचे नहीं आने देना, ठीक है। तो ये इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो यानी कि टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में, हार्मोन्स में बड़ा हेल्पफुल होता है, उसको बढ़ाता है। फिर इसके बाद ये आपके लो करता है, किसको बोला, आपके वेट को लो करता है।
ये बहुत बड़ी खूबी है। जब आपका वेट लो होता है तो कॉन्फिडेंस भी और होता है, सेक्सुअल हेल्थ भी और होती है, आपकी हर चीज जो है वो A1 होती है। अच्छा, फिर इसके बाद ये जो आपकी चर्बी का जो होता है, जो आप बनाते हैं घी, इसमें एक और खूबी ये होती है कि इसके अंदर न्यूट्रिशन बड़ी हाई होती है। यानी कि जितनी फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं ये इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, बल्कि होती ही इसी में है। आपके मक्खन में भी होती हैं, देसी घी में भी होती हैं, ग्रास फेड खास तौर पे जो एनिमल है। यानी कि जो जितनी फैट सॉल्युबल विटामिन हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब मैं इनकी डिटेल बताना शुरू हो जाऊँ तो पता चलता है कि सारा आपकी हार्ट हेल्थ और सेक्सुअल हेल्थ में ये विटामिन के का और विटामिन डी का जितना रोल है मैं ऑलरेडी कई वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनकी वजह से आपका जो लेवल है वो किस हद तक हाई होता है, आपकी वेसल्स कितनी हेल्दी हो जाती हैं, आपकी जो वेसल में जो कैल्शियम होती है ये निकल जाती है विटामिन के की वजह से, और आपकी मसल जो है वो वेसल जो है वो रिलैक्स और सॉफ्ट रहती हैं और वो फूलने की उनमें पावर आ जाती है। जब फूलती हैं तो नफ्स भी फूलता है, और फूलता है तो फिर आपको पता ही है कि वो किस तरह कोबरा सांप की तरह सर उठा लेता है। तो विटामिन ये जो मैंने बताई हैं फैट सॉल्युबल, और विटामिन डी जो है इसका रोल आपको पता ही है, डिप्रेशन में कितना रोल है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में कितना है, आपकी मसल्स की हेल्थ, आपकी बोन की हेल्थ, अब ये हर जगह विटामिन डी तो इतना कि ज़्यादा एक प्रो हार्मोन की तरह सामने आया है कि हर चीज़ में इसका पंगा जो है ना, इसका लोचा, वो हर जगह विटामिन डी सी मिलेगा। और ये आपको बहुत ठीक ठाक अमाउंट में मिल जाएंगे गाय की चर्बी में, अगर आप उसमें बनाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसके अंदर एक जो बड़ी ख़ास चीज़ है ना, वो बड़ी कमाल की चीज़ है, वो है इसमें कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड, CLA, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड। ये इतना अहम कंपाउंड है कि ये आपके हर जगह ये काम आता है। आपकी हार्ट हेल्थ है, ये इसको ये इम्प्रूव कर रहा होता है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम को ये इम्प्रूव कर रहा होता है, और यानी कि समझिए कि ये सबसे अहम इंग्रेडिएंट है जो कि आपको वाफर मिकदार में मिल जाता है आपको गाय की चर्बी में। तो CLA का बेहतरीन सोर्स जो है ये आपको इस शक्ल में आपको मिल जाता है। तो मैंने बता दिया है कि ये गाय की चर्बी जो है ये आपको सेक्स में कहाँ हेल्प कर रही है, टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है, कई चीज़ें इसमें शामिल हैं, ठीक है। आपकी वेसल्स जो हैं उसकी हेल्थ बेहतर हो रही है, आपकी हार्ट की हेल्थ बेहतर हो रही है, तो ये हर जगह आपको ये काम दे रही है। अब CLA की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, ये आपको मैं एंड में बताना चाह रहा हूँ, ये मैंने जान के बाद जो है ना वो एंड में रखी है। CLA कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड की जो सबसे बड़ी खूबी है ना, ये एंटी इंफ्लेमेटरी है। मैंने बात बताई थी ना कि ये आप जितने ऑयल खाते हैं ये प्रो इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन करते हैं, और जो चीज़ इन्फ्लेमेशन करती है वो वेसल्स को हार्ड कर देती है, जिगर का पठा गोल कर देती है, और हार्ट की हेल्थ का हशर कर देती है, और डिप्रेशन, एंजाइटी, हर चीज़, जोड़ों का दर्द, ये हर चीज़ इन्फ्लेमेशन से है। और जो कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड जो आपको गाय की चर्बी में मिल जाता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है। अब ये देखिए, जब ये एंटी इन्फ्लेमेटरी आपके अंदर ये जाएगा तो ये सारी बीमारियां आपकी कम हो जाएंगी, वेसल्स की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, जिगर की हेल्थ बेहतर हो जाएगी, और वेसल की हेल्थ की इंपॉर्टेंस तो आप लोगों को मेरे को अब पता चल गई होगी कि आपका नफ्स जो है ये बेसिकली वेसल्स का ही बना हुआ कुछ है। जब वेसल्स की हेल्थ बेहतर होगी
तो नफ्स की हेल्थ भी बेहतर होगी। और साथ ना सिर्फ नफ्स की, औरत का जो क्लिटरस है ये भी उसी स्ट्रक्चर का बना हुआ है। अगर उसकी हेल्थ बेहतर होगी तो उसमें भी तो जोश पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये मेल फीमेल दोनों के लिए बहुत अच्छा है। तो आज मैंने आप लोगों को वो चीज़ बताई है कि कम खर्च वाराणसी, वो चीज़ जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है और कीमत में बहुत कम है। ये ना देखा करें कीमत किसकी ज़्यादा है। लोग कहते हैं जो चीज़ महंगी है बस वही ले लो। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ जिसकी कीमत ज़्यादा हो वही अच्छी होगी। कभी कभार सस्ती चीज़ें महंगी चीज़ों से भी ज़्यादा कीमती होती हैं। तो उनमें से गाय की चर्बी भी शामिल है, जो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करेगी। उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत काम आएगी। दोस्तों के साथ शेयर करें, सदका जारिया ये, और हमारे लिए दुआ कर दिया करें। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। डॉक्टर बर्ची को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।